हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ यश कांकरिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के बारे में। आज हम क्लास 11 का अकाउंटेंसी का सिलेबस आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है उसको समझने से पहले हमको समझना होगा कि एक अकाउंटेंट का रोल क्या होता है। अकाउंटेंट बेसिकली अकाउंटिंग का काम करता है और पहले के समय में एक अकाउंटेंट का रोल सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग था, मतलब कि बुक कीपिंग का काम उनका होता था। अब बुक कीपिंग का मतलब या रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब ये है कि बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर के हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उन सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उसको राइट डाउन करके रख लेना। तो यही पहले के समय में अकाउंटेंट का काम हुआ करता था। बट ड्यू टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि आज के समय में बिजनेस का प्रोस्पेक्ट बहुत ही वाइड हो चुका है, बहुत ही ब्रॉडर वे में हम बिजनेस को देखते हैं क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आज के समय में एक अकाउंटेंट का रोल सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग नहीं रह गया है, बल्कि आज के समय में एक अकाउंटेंट को रिकॉर्ड कीपिंग तो करना ही है, बल्कि साथ ही साथ उसको उस बिजनेस के मैनेजर्स को या फिर ओनर्स को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करना है, ताकि वो मैनेजर्स या जो बिजनेस ओनर्स हैं अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली अचीव कर सके। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंटेंट का रोल जो पहले रिकॉर्ड कीपिंग का था वो आज चेंज हो चुका है और आज के समय में एक अकाउंटेंट को रिकॉर्ड कीपिंग तो करनी ही है, साथ ही साथ अपने बिजनेस ओनर को डिसीजन मेकिंग में भी गाइड करना है। तो अकाउंटेंट क्या होते हैं आज के समय में, और भी नए नए लेवल्स पे अकाउंटिंग करने लगे हैं। मतलब उनका काम बेसिक अकाउंटिंग तो है ही, साथ ही साथ आज उसका स्कोप हो चुका है फॉरेंसिक अकाउंटिंग, या फिर अपन सोच सकते हैं ई कॉमर्स जो आज के समय में बहुत डेवलप हो रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई है, आज के समय में नए नए प्रोस्पेक्ट डेवलप हो रहे हैं अकाउंटिंग के, तो उसके हिसाब से ही क्या हो रहा है, अकाउंटिंग के स्कोप बढ़ते जा रहे हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग की मीनिंग को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है ट्रेडिशनल और दूसरी है मॉडर्न। अगर हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के हिसाब से एक डेफिनेशन दी गई थी जो उस समय बहुत ही एक्सेप्टेड थी। उसमें बताया गया था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transactions and events which are in part of at least of financial character and interpreting the results thereof। मतलब हम अकाउंटिंग में बेसिकली क्या करते हैं, सारे फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को जिसमें भी मनी रिलेटेड है वो सारे ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते थे और क्लासीफाई करते थे, समराइज करते थे और उससे कोई रिजल्ट इंटरप्रेट करने की कोशिश करते थे। पर आज के समय में जैसे जैसे हमारे अकाउंटिंग में डेवलपमेंट हुआ है, आज हमारे पास एक और ज़्यादा मतलब एक्सेप्टेबल डेफिनेशन हमारे पास में है जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दी है। ये क्या है कि अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने 1966 में एक ब्रॉडर डेफिनेशन दी थी। उसमें उन्होंने बताया था अकाउंटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन to permit informed judgments and decisions by users of the information। मतलब जो भी हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स है, अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन जिनके काम आ सकते हैं, उन सभी को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, उनको उनके जजमेंट्स को इन्फॉर्म करना कि किस तरीके से हमने क्या किया है, अकाउंट्स में जो भी हमने इंटरप्रेट किया है इंफॉर्मेशन को, उसका हमारे बिजनेस पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या किए, दो पार्ट में डेफिनेशन को डिवाइड कर लिया अकाउंटेंसी को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। 1941 में माना जाता था अकाउंट्स का काम क्या है, अकाउंटिंग का काम क्या है कि लास्ट में हमको रिजल्ट पता चलना चाहिए कि हमको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। पर आज के समय में देखा जाए 1966 के बाद जो डेफिनेशन आई है, उन्होंने बताया कि हमको सिर्फ रिजल्ट नहीं चाहिए, बल्कि उस रिजल्ट का हम कैसे यूज़ करेंगे, उसका अप्लीकेशन कैसे करेंगे, कैसे हम बिजनेस में डिसीजंस लेंगे और कैसे हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे अकाउंटेंसी के डेफिनेशन में कुछ डेवलपमेंट्स आए हैं। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो अकाउंटिंग का प्रोसेस बेसिकली क्या है, अगर हम देखें तो अकाउंटिंग का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेशन से। Whenever we start communicating accounting information, then the decisions makers
जो हमारे इंटरनल या फिर एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं हमारे बिजनेस के इंफॉर्मेशंस के, वो लोग डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। उससे फिर कोई हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक इवेंट होता है और फिर से उस इकोनॉमिक इवेंट की हमको ट्रांजेक्शन्स और एंट्री करनी पड़ती है। तो अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग इज बेसिकली अ लिंक बिटवीन द डिसीजन मेकर एंड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद द रिजल्ट ऑफ देयर डिसीजंस। तो डिसीजन मेकर्स और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनके बीच में एक लिंक बनाने का कोशिश करता है कौन? अकाउंटिंग, ताकि वो लोग एक बेटर डिसीजन ले सके, ठीक है। तो यही हमारे अकाउंटिंग का प्रोसेस है। अगर हम और आगे देखें तो हमको समझ में आएगा कि हम ये जो सारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ रहे हैं उसमें हमने 4 प्रकार के एस्पेक्ट्स की बात की है। जो नए नए टर्मिनोलॉजीज है, जो अभी नए नए अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि हम डेफिनेशन में एक्चुअल में जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए हैं उसका मीनिंग क्या होता है। पहला आया है हमारे पास इकोनॉमिक इवेंट। अगर हम इकोनॉमिक इवेंट की बात करें तो ऐसे सारे जो भी इंसिडेंट होते हैं हमारे बिजनेस में जो बेसिकली फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, मतलब जिसमें हमारे बिजनेस का जो मॉनेटरी टर्म्स में कुछ वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इवेंट्स। वैसे ही उसके ऑपोजिट होंगे नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स, जिसका हमारे बिजनेस के मॉनेटरी बेसिस पे कोई लेना देना नहीं होगा। उन नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स को हम एंटर नहीं करेंगे, उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम बिजनेस में क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के और इकोनॉमिक नेचर के इवेंट्स को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इवेंट्स की बात करें, इकोनॉमिक इवेंट्स की बात करें, तो वो भी 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला इंटरनल इवेंट और दूसरा एक्सटर्नल इवेंट। इंटरनल इवेंट मतलब कि जैसे हमने हमारे बिजनेस में ही काम करने वाले एम्प्लॉय को सैलरी पे किया, ठीक है, वो बिजनेस में हमारे इनसाइडर्स के बीच में ये एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसकी भी एंट्री होगी, पर इसका नाम हम बोलेंगे इंटरनल इवेंट, ठीक है। वैसे ही एक प्रकार का इवेंट होता है जिसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल इवेंट, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का और किसी आउटसाइडर के बीच में हमारा ट्रांजैक्शन होता है। जैसे कि हमने सप्लायर से कुछ प्रोडक्ट परचेज किया या फिर हमने कस्टमर्स को कुछ प्रोडक्ट सेल किए, ठीक है। तो ये क्या होंगे? एक्सटर्नल नेचर के इवेंट्स होंगे, ठीक है। अगर हम आगे पढ़ने की कोशिश करें तो पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन। व्हाट डू वी मीन बाय आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? हमको कुछ चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। किसको? कि कौन से ट्रांजैक्शंस या फिर इवेंट्स इकोनॉमिक नेचर के हैं और कौन से ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स नॉन इकोनॉमिक नेचर के हैं। जो जो ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक नेचर के हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या करेंगे? उसका मेजरमेंट करेंगे। मतलब किसी भी चीज़ का जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? क्वांटिफाइएबल टर्म्स में होना चाहिए। मतलब उसका जो मेजरमेंट है वो हमेशा मॉनिटरी बेसिस पे होगा, क्योंकि अगर ये इकोनॉमिक इवेंट है ऑब्वियसली ये मनी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शंस मॉनिटरी यूनिट्स में हम मेजर कर सके वही हमारे मेजरमेंट में क्वांटिफिकेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। जिस चीज़ को हम मॉनिटरी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, वो ट्रांजैक्शंस को हमको रिकॉर्ड करना मुश्किल होगा, उसको हम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। क्योंकि अकाउंट्स में बेसिकली हमको क्या करना है? मॉनेटरी बेसिस में जो चीज़ें हो रही है उन पे ही फोकस करना है, जिससे हमारे बिजनेस का वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। अब थर्ड है रिकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे? जितने भी हमारे इकोनॉमिक इवेंट्स हुए हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, जिनको हमने मेजर भी कर लिया है कि वो क्वांटिफाइएबल टर्म्स में है, ठीक है, अब उसको हम क्या करेंगे? सिस्टमेटिक वे में या फिर क्रोनोलॉजिकल वे में उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब क्रोनोलॉजिकल का मीनिंग क्या होता है? एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक ऑर्डर में, है ना। ऐसे नहीं कि जो ट्रांजैक्शन 2 दिन बाद हुआ उसको हमने अभी लिख दिया और जो अभी हुआ इसको 2 दिन के बाद लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब जो इवेंट टेक प्लेस हुआ है उसी समय उसकी एंट्री होनी चाहिए, तो वही क्या कहलाएगा? हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारी रिकॉर्डिंग कहलाएगी। अगला पार्ट हमारा होगा कम्युनिकेशन। हम क्या चीज़ें कम्युनिकेट करेंगे? जो भी हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, जो भी रिकॉर्डिंग हमने किया है उसको हम क्या करेंगे? जो हमारे एक्सटर्नल या फिर इंटरनल यूज़र होंगे हमारे बुक्स के और अकाउंट्स के, उनको हम लोग क्या करेंगे? वो सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे। बेसिकली जो मैनेजर्स होते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनको हमारे अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो लोग हमारे बिजनेस के लिए अच्छे डिसीजंस ले सकें,
ठीक है। तो यही पार्ट हो जाता है कम्युनिकेशन का। एक अकाउंटेंट क्या करता है, हमारे मैनेजर या फिर ओनर को हमारे बिजनेस की जो भी हमारे रिकॉर्ड्स है उसके बारे में, उसके रिजल्ट्स है उसके बारे में कम्युनिकेट करता है। ठीक है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली भी बनाया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से अकाउंटेंट का रोल होता है। अब एक और वर्ड हमने डेफिनेशन में देखा था, वो था ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संगठन। ठीक है। जब ग्रुप ऑफ पीपल्स यूनाइट टुगेदर और वो लोग सब साथ में एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम कर रहे होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो इसके हिसाब से क्या ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो प्रॉफिट अर्निंग हो या नॉन प्रॉफिट अर्निंग हो, दोनों ही प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि बिजनेस ऑपरेशंस के हिसाब से अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस को डिवाइड करें तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सभी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देख सकते हैं। ठीक है। आगे हमारा टॉपिक आता है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे बिजनेस के इंफॉर्मेशन में कौन इंटरेस्टेड होगा? जैसे कि हमने पहले ही देखा, हमारे बिजनेस के इंफॉर्मेशन के दो प्रकार के यूजर्स होते हैं। कौन कौन से? इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स के भी इसमें कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हैं कि बेसिकली जो ओनर्स होंगे, जो मैनेजर्स होंगे, वो हमारे क्या है, इंटरनल यूजर्स है। उनके अलावा कुछ एक्सटर्नल यूजर्स भी होंगे, मतलब कि हमारे जो कस्टमर्स है, हमारे जो सप्लायर्स है ना, और जो हमारे रेगुलेटरी एजेंसीज है, टैक्स अथॉरिटीज़ है, वो हमारे बिजनेस के इंटरनल पार्ट नहीं है, पर फिर भी उनको हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। कभी कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो हमारे अकाउंट्स को चेक कर सकता है, हमारे बिजनेस के नेचर को जानने की कोशिश कर सकता है, पर वो एक्सटर्नल यूज़र है, वो भी हमारे बिजनेस के इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हो सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने डेफिनेशन को और उसकी मीनिंग को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।